बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमें वैक्सीन डोज व्यर्थ होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में वैक्सीन वेस्टेज 10% से ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब इतना ही है। वैक्सीन वेस्टेज को राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए। कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे वहां की गाड़ी चल रही है, जैसे केरल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी। हमें देश के सभी राज्यों में आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने पर जोर देना होगा। कोरोना को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी की चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। भारत में कोरोना से मृत्यु दर अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। पीएम मोदी ने देश के लोगों को मास्क पहनने में कोताही बरतने से बचने के लिए कहा। कोरोना पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक जारी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात की। वैक्सीनेशन को लेकर भी प्रधानमंत्री अन्य राज्यों के सीएम से चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि देश में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये पहली बैठक है। पीएम नरेंद्र मोदी की कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों से जारी चर्चा में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की जगह गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। देश में कोरोना संक्रमण रोकने के उपायों और वैक्सीनेशन को बढ़ाने पर पीएम मोदी राज्यवार मंथन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी होने के बाद कोलकाता समेत पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ बैठक की थी, लेकिन हेस्टिंग स्थित कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन जारी रखा। इसके बाद अमित शाह ने दिलीप घोष, मुकुल रॉय को दिल्ली बुलाया है। बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद रामस्वरूप शर्मा का शव उनके दिल्ली के घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद आज होने वाली भाजपा संसदीय दल की बैठक रद्द कर दी गई। चुनाव में नोटा बटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कोर्ट ने पूछा कि ज्यादातर लोग चुनाव के समय नोटा का बटन दबाते हैं, तो क्या उस सीट पर चुनाव रद्द होना चाहिए और नए सिरे से चुनाव होंगे। ये नोटिस लोगों को राइट टू रिजेक्ट देने के लिए डाली गई एक याचिका की सुनवाई के बाद जारी किया गया। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की इमरान खान सरकार अपने ही देश में घिरती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बैठक 2 महीने से न होने पर सरकार को फटकार लगाई है। 2 सदस्यों की बेंच ने इमरान सरकार से पूछा है कि क्या सरकार देश चलाने और फैसले लेने में नाकाम हो रही है। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की एक-एक सीट पर भी चुनाव होंगे। सभी जगह 17 अप्रैल को वोटिंग होगी और 2 मई को नतीजे घोषित होंगे। इसमें राजस्थान की 3 और मध्य प्रदेश की 1 विधानसभा सीट शामिल है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख प्रचंड ने अपने पार्टी के नाम के आगे से माओवादी शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा है। कम्युनिस्ट विचारधारा वाले जो माओ को पसंद नहीं करते, उनको साथ लाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। देश में ईंधन की मांग कोरोना काल के पहले के स्तर पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती मांग का सीधा मतलब है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से भविष्य में खपत बढ़ने की उम्मीद है। वहीं कोरोना वायरस की रफ्तार पर अंकुश के लिए लगाए गए लॉकडाउन से अप्रैल 2020 में ईंधन की बिक्री 46% गिर गई थी। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से तबाह फसलों का सर्वे शुरू हो गया है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने बयान में कहा कि सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद ही मुआवजा बांटा जाएगा। इधर आज फिर भोपाल समेत कई जिलों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है। दमोह उपचुनाव में 17 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी और 2 मई को इसके नतीजे आएंगे। राहुल लोधी के इस्तीफे लेने के बाद ये सीट खाली हुई है। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का आदिवासी क्षेत्रों में होने वाली रामलीला पर बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा है कि रामलीला में अभिनय के लिए आदिवासी बच्चों को चुना गया है। ग्रामीण अंचल के रामलीला मंचन की तैयारी विभाग कर रहा है। मंत्री ने कहा कि इस मामले में कथित देशद्रोही दुष्प्रचार कर रहे हैं। रीवा जिले के नौरिया गांव के महाशिवरात्रि के दिन बीजेपी नेता की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में 5 लोग आरोपी हैं, जिन पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। मामले में पुलिस की टीम 3 फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। जबलपुर के व्यापारियों की परेशानियों को दूर करने जिला प्रशासन ने एक बैठक बुलाई, लेकिन कंट्रोल रूम से मीटिंग शुरू होते ही व्यापारी भड़क उठे और मीटिंग का बहिष्कार करते हुए कंट्रोल रूम से बाहर निकल गए। दरअसल इस बैठक में नगर निगम के अधिकारी नहीं पहुंचे थे। बस इसी बात से नाराज व्यापारी गुस्से में तमतमा उठे और बैठक का बहिष्कार किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के बीच व्यापारी एकता पैनल के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल के नेतृत्व में सभी प्रत्याशी गरियाबंद पहुंचे। व्यापारियों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें योगेश अग्रवाल ने 3 तरह से व्यापारियों की मदद करने की बात कही, जिसमें व्यापारियों को ऑनलाइन बाजार में लाना और शिकायतों का जल्द निराकरण करना प्रमुख है।
मध्य प्रदेश में अनाज के साथ साग सब्जियों की बंपर पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सरकार ने बर्बाद हो चुकी फसलों के सर्वे का आदेश दिया था, फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक सर्वे नहीं किया है। ऐसे में किसानों को मुआवजे के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। भोपाल की स्मार्ट सिटी में अधिकारी सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगा रहे हैं। टीटी नगर में प्रोजेक्ट को लेकर जमीन का सर्वे कर प्रोजेक्ट को दोबारा तैयार किया जा रहा है। कंपनी ने डीपीआर में ही 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। मामले में अधिकारियों की लापरवाही ये रही कि 342 एकड़ के कुल प्रोजेक्ट में जमीनों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। भिंड में पुलिस ने हरिओम चिलर प्लांट में छापा मारकर 24,000 लीटर नकली दूध के साथ मिलावट का सामान जब्त किया है। मौके पर मिलावटी दूध से भरे 3 टैंकर, कास्टिक सोडा, मिल्क पाउडर, पाम ऑयल मिला है। मिलावटी दूध टैंकरों से मालनपुर, नोवा और पारस जैसी नामी फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा था। रायपुर में आरटीई के तहत स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। आवेदन की तारीख 15 मार्च से बढ़ाकर 22 मार्च तक की गई है। आरटीई पोर्टल में तकनीकी खामी की वजह से तारीखों को बढ़ाया गया है। अब 22 मार्च से शुरू होकर 22 अप्रैल तक आवेदन की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसमें दस्तावेजों की जांच 7 मई से 20 मई तक की जाएगी। बालको की ठेका कंपनी ने एम इंजीनियरिंग के ठेका कर्मचारी राजेश कर्श की मौत के बाद मदद की है। कंपनी ने मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में 10 लाख का चेक दिया। इसके अलावा तत्काल सहायता राशि के तौर पर 50,000 रुपए नकद भी दिए। बता दें कि राजेश कर्श 540 मेगावाट विद्युत संयंत्र में काम करते हुए चोटिल हुए थे। पन्ना जिले के अमानगंज थाना क्षेत्र हाउस में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई तो वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना देर रात की है, जहां जेके सीमेंट प्लांट में काम करने वाले मजदूर लोहे की सरिया लेने के लिए अमानगंज गए थे, तभी अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी। डूंगरगढ़ के चिचौला में सड़क हादसे की घटना बढ़ गई है। आज अंगूर से भरे वाहन ने बुजुर्ग को चपेट में ले लिया, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि इसी महीने एक ही जगह पर यह लगातार तीसरी सड़क दुर्घटना है। इधर इलाके के झूरा नदी का पुल डेंजर जोन बना हुआ है। उज्जैन जिले के जवाहर नगर में खुद की बंदूक से अपने आप को गोली मारने वाले युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक विकास प्राधिकरण में ड्राइवर के पद पर था। गोली मारने से पहले मृतक योगेश सेन ने व्हाट्सएप में अपनी मौत का संदेश भी लिखा था। छतरपुर में कांग्रेस नेता की हत्या ने सियासी तुल पकड़ लिया है। नेता की हत्या पर कांग्रेसियों ने हंगामा करते हुए चक्का जाम के बाद धरना प्रदर्शन किया। 6 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है, जहां कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 6 विधायकों की जांच कमेटी बनाई है। रायसेन के बरेली में करनी सेना के जिलाध्यक्ष की हत्या के बाद कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम किया, जिसके बाद करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने थाने का भी घेराव किया। करनी सेना ने इस मामले में हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। निनौरी जिले के किसलपुरी गांव के एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से महिला समेत 2 बच्चों की जलने से मौत हो गई है। वही मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस आग के कारणों की जांच में जुट गई है। मुरैना में अवैध रेत परिवहन रोकने गए पुलिसकर्मियों पर रेत माफिया के गुर्गों ने हमला कर दिया। हमले में बागचीनी थाना प्रभारी समेत 2 लोग घायल हुए हैं। सभी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बस्तर में सुरक्षा बलों के एंटी नक्सल ऑपरेशन से नक्सलियों में घबराहट देखी जा रही है। दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी ने सरकार से वार्ता का प्रस्ताव रखा है। नक्सलियों ने बातचीत के लिए 3 शर्तें रखी हैं, जिसमें सशस्त्र बलों को हटाने, माओवादी संगठन पर लगे प्रतिबंध खत्म करने और जेलों में कैद नक्सली नेताओं को रिहा करने की मांग रखी है। भिलाई के खुड़मा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। परिवार का बेटा गंगाराम सोनकर ही 4 कत्लों का मास्टरमाइंड निकला। परिवार के 4 एकड़ की जमीन हथियाने के लिए उसने एक खूनी खेल खेला। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 1-2 दिन में इस मामले में पूरे खुलासे की उम्मीद जताई है। जांजगीर चांपा जिले के नरियारा गांव में आरक्षक और कर्मचारियों के मारपीट करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी एक ही परिवार के हैं, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। घटना 24 नवंबर 2020 की है, जहां मुलमुला थाना स्टॉप जांच के लिए गांव गए हुए थे और तभी आरोपियों ने लाठी और डंडे से मारपीट की थी। कोरिया जिले के ग्राम मुद्देली में विवाद के बाद आरोपी पति ने पत्नी बुंद कुंवर की साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दी और घटना के बाद खुद थाने जाकर आत्मसमर्पण किया। मामले में झगरखंडा थाना आरोपी हृदय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पत्थलगांव की युवती से रेप और ठगी का मामला सामने आया है। बेंगलुरु के रहने वाले युवक ने युवती से रॉन्ग नंबर से दोस्ती की और फिर बेंगलुरु बुलाकर उससे रेप किया। बाद में आरोपी ने युवती को पत्थलगांव वापस छोड़कर वहां से फरार हो गया। मामले में पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप से ठगी के मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दिनेश कश्यप के पर्सनल नंबर पर आरोपी महिला ने फोन कर एटीएम ब्लॉक करने की बात कहते हुए उनके खाते से 50,000 रुपए निकाल ली थी। कश्यप ने मामले की शिकायत भनपुरी थाने में की थी।
देवास पुलिस ने एक गौ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 देसी पिस्तौल और 6 छुरे भी बरामद किए गए। ये गिरोह सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को शिकार बनाता था। इसी दौरान देवास में गाय को काटने के लिए वाहन से भरकर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में मुख्य मार्ग तक हाथियों का दल पहुंच चुका है। महासमुंद वन परिक्षेत्र के गांव में भी 2 हाथियों के घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जबलपुर में डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स के जवान की कार में अचानक आग लग गई। आग की ऊंची लपटें उठने पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सरकारी क्वार्टर में सो रहे परिजनों की नींद खुली, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। सूचना पर खमरिया फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। मामले में फैक्ट्री प्रबंधन जांच में जुटी हुई है। जबलपुर नगर निगम ने ऊंची इमारतों में फायर सिस्टम को परखने मालिकों को नोटिस जारी किया है, जिसके बाद उन्हें एनओसी जारी किया जाएगा। जबलपुर में बन रही इमारतों में सुरक्षा मानकों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। इमारतों में आग लगने पर निगम केवल 25 फुट की ऊंचाई तक ही काबू कर सकता है। डोंगरगढ़ में स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली चोरी करने वाले 12 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की है और बकाया राशि नहीं देने पर 51 उपभोक्ताओं की बिजली भी काटी। बिजली विभाग जिले में उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली के लिए संयुक्त अभियान चला रहा है। जगदलपुर में लगातार दूसरे दिन हीरा तस्करों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्करों के कब्जे से 189 नग हीरा बरामद किया है। 86 कैरेट के इस हीरे की कीमत 5.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की टीम ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। बता दें कि एक दिन पहले ही बोधघाट पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 523 नग हीरा और 5 नग कोरंडम पकड़ा था। छिंदवाड़ा में थर्ड जेंडर को नई पहचान मिली है। सामाजिक न्याय विभाग और जिला पंचायत की पहल से थर्ड जेंडर्स को पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र बांटा गया, जिससे समाज में उपेक्षा झेल रहे किन्नरों को नई दिशा मिली है। अब इन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज और कमला देवी राठे महिला महाविद्यालय विधिक साक्षरता सेमिनार का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही महिलाओं को अपराधों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए प्रेरित किया गया। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा। एसोसिएशन का कहना है कि वैक्सीनेशन के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स में पुलिस के साथ वकीलों और जजों को शामिल न करना गलत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार विदेशी देशों को टीके का निर्यात नहीं कर रही है। कांग्रेस ने केंद्र का कोरोना वायरस एक्सपोर्ट के कदम का विरोध किया। ये तर्क दिया कि सरकार को देश की पूरी आबादी को टीकाकरण किए बिना निर्यात नहीं करना चाहिए। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उच्चतम स्तर पर विशेषज्ञ और सरकार की एक समिति देश में वैक्सीन की आवश्यकता की जांच कर रही है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 12 लाख को पार कर चुका है, तो वहीं मौत का आंकड़ा 26,81,000 को क्रॉस कर चुका है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 76 लाख को पार कर चुका है, तो वहीं दुनिया में 2 करोड़ 7 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में नंबर 2 पर रहे ब्राजील में कोरोना का एक और वेरिएंट मिला है। देश में कोरोना के एक दिन में 28,869 नए मामले से सामने आए हैं। इससे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। 1 करोड़ 14 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। कोरोना से 187 नई मौत से अब तक 1,59,000 मरीजों की देश में मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। देश में 24 घंटे में 17,746 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। महाराष्ट्र में 17,864 नए कोरोना मामलों से 23,47,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं राज्य में 87 मौत से अब तक 52,996 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों के आंकड़े की बात करें तो ये 1,38,000 को पार कर चुकी है। वहीं पुणे में 3,574 नए केस से यहाँ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,45,000 के पार हो चुका है। इधर नागपुर में 15 मार्च से सप्ताह भर के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। मुंबई में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बीएमसी ने सभी शिक्षकों और स्कूल स्टाफ को घर से काम करने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि मुंबई में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। बीएमसी के निर्देशों के मुताबिक 17 मार्च से 12वीं क्लास तक सभी बोर्ड के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 856 नए मरीज से आंकड़ा यहां 3,18,830 पर पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 4,661 पर पहुंच गई है। 12 मरीज की मौत के साथ मौत का आंकड़ा 3,909 पर पहुंच चुका है। तो वहीं राज्य में 266 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 3,10,000 को पार कर चुका है। राजधानी रायपुर में 306, दुर्ग में 233 और राजनांदगांव में 27 नए मरीजों की पुष्टि की गई।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 817 नए केस सामने आए हैं, जिसमें संक्रमितों का आंकड़ा प्रदेश में 2,70,000 को पार कर चुका है। राज्य में एक दिन में 554 मरीजों के स्वस्थ होने हो चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक मरीज की मौत का कुल आंकड़ा 3,891 पर पहुंच गया। भोपाल में 196 और इंदौर में 264 नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते राजधानी भोपाल और इंदौर में आज नाइट कर्फ्यू लगेगा। प्रदेश के 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद दुकानें बंद करने का भी आदेश जारी किया गया। प्रदेश में 24 घंटे में 817 नए मरीज मिले हैं और एक मरीज की मौत हुई है। कोरोना की नई गाइडलाइन से अब ग्वालियर व्यापार मेले में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। ग्वालियर कमिश्नर आशीष सक्सेना ने शाम 4 बजे व्यापार मेले को लेकर बैठक बुलाई है, जिसमें मेले को लेकर प्रशासन सख्त कदम उठा सकता है। व्यापारी संघ ने मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग का वादा किया था, लेकिन मेला शुरू होने के बाद व्यापारी संघ ने कोई भी व्यवस्था नहीं की है। इस T20 की सीरीज पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। सीरीज के आखिरी 3 मैच अब बिना दर्शकों के ही होंगे। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट धनराज नथवानी ने इस बात की पुष्टि की, तो वहीं टिकट खरीदने वाले दर्शकों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में आज इंडिया लेजेंड्स और वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कल हुए मैच में वेस्ट इंडीज के हाथ इंग्लैंड लेजेंड्स की हार हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सांसद संसद में चर्चा नहीं कर सकते, इसके लिए उन्हें पहले से स्क्रिप्ट दी जाती है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय ने राहुल गांधी से बातचीत की। राहुल ने कहा कि संसद में बताया कि उन्हें पहले से ही क्या बोलना है ये बता दिया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों के विलय के बाद उनके कर्मचारियों के हितों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सैलरी, स्केल, पेंशन और उनकी सर्विस के सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि किसी संस्थान को बंद नहीं किया जा रहा है और न ही वर्कर्स को नौकरी से निकाला जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के अंत में भारत दौरे पर आएंगे। जानकारी के मुताबिक यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद बोरिस की ये पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। इससे पहले उन्हें भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से यात्रा रद्द हो गई थी। कांग्रेस ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 14 नामों वाली कांग्रेस की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी का नाम नहीं है। पुडुचेरी में कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज दिनेश गुंडू राव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी 2021 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। रायगढ़ जिले में खनिज विभाग ने सारंगढ़ क्षेत्र में कार्रवाई की है। सूचना पर टीम गुड़ेली टिमरलगा होते हुए छर्रा चतौना बालूघाट पहुंची, जहां अवैध तरीके से रेत परिवहन ठेकेदारों पर कार्रवाई की गई और मौके से 2 ट्रैक्टर और 2 डंपर भी जब्त किए गए। खनन माफिया बिना रॉयल्टी पर्ची के ही गाड़ियां चला रहे थे। गरियाबंद जिले के जुनाडी गांव में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने पिता की हत्या कर दी। घटना देर रात की है, जहां पिता पुत्र दोनों में विवाद और मारपीट हुआ, जिसके बाद दोनों ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां पिता के सिर में चोट लगने की वजह से मौत हो चुकी थी।